हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानो हब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक ऑलरेडी हम अपनी क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, बट मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सपोज मैंने लिखा 2x + 3y - 5, तो ये मेरी पूरी एक क्या हुई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें x एंड y मेरे हैं वेरिएबल्स एंड 2, 3, 5 मेरे हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट होती है जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे 2, 3, 5। वेरिएबल्स हैं कि x की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है सॉल्व होने पे, 3 भी आ सकता है, तो वो मेरा क्या हुआ वेरिएबल। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलके हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेरा आता है, अगर मैं इसको इक्वल्स टू 20 कर दूँ तो ये मेरी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुई, ये हो गई मेरी इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है। इतना पोर्शन मेरा क्या हुआ एक्सप्रेशन, अगर सिर्फ इतना पोर्शन लिखा हुआ मिले, एंड अगर उसमें मैं इक्वल्स टू भी ऐड कर दूं तो वो मेरी हुई इक्वेशन। जैसे मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 5x - 3y, तो ये मेरी क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इतना गिवन है। अगर मेरे पास गिवन है 5x - 3y = 15, तो ये मेरी क्या हुई इक्वेशन, ये हुई इक्वेशन एंड ये हुई एक्सप्रेशन। तो जहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लग जाए तो वो बन जाती है हमारी इक्वेशन। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं कि जिसमें भी इक्वल्स टू का साइन लग जाए तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है, एंड अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं लिखा हो, सिर्फ इतना पोर्शन गिवन हो, तो वो हमारी एक्सप्रेशन होती है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। हमारे पास सपोज एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x + 5y। ये मेरी एक्सप्रेशन है, इक्वल टू का साइन नहीं है क्योंकि इसमें। अब इसमें अगर मुझसे पूछा जाए टर्म, टर्म क्या है इसमें, तो टर्म इतना पोर्शन एक टर्म है एंड ये एक दूसरी टर्म है। तो 3x एंड 5y ये दो टर्म्स गिवन है, जिनको किसी भी एक ऑपरेशन से सेपरेट किया जाए, जैसे कि ये गिवन है ये एक ऑपरेशन से सेपरेट हों, वो होती हैं हमारी टर्म्स। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं, 2x - 3y + 5z, तो इसमें मेरा तीन टर्म्स हो गई, 2x - 3y एंड 5z। अब इसी में नेक्स्ट आता है फैक्टर्स। सपोज मेरे से इसके फैक्टर्स पूछे जाएं, तो इसके दो फैक्टर हैं, एक 3 एंड x, दो फैक्टर हो गए। सिमिलरली इस वाली टर्म के भी दो फैक्टर्स हैं, 5, y। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली टर्म जो है 2x, अब उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2, x। इसी तरीके से -3, y। इसी तरह सिमिलरली 5, z। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है, सपोज मेरी जो ये फर्स्ट वाली टर्म गिवन थी 3x, मुझसे इसमें कोफिशिएंट पूछा जाए तो मेरा आंसर क्या होगा 3। मीन्स जो भी हमारी न्यूमरिक वैल्यू होती है वो ही हमारा कोफिशिएंट होता है। अब 5y मुझे एक टर्म गिवन है, उसमें मुझसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो 5। तो न्यूमरिक नंबर जो होता है वही हमारा कोफिशिएंट होता है। अब मैं आपको एक बार इस वाले एग्जाम्पल में टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट बताऊंगी। जैसे अगर मुझसे टर्म्स पूछे जाएं तो मैं लिखूंगी 2x, -3y भी एक टर्म है एंड 5z। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट माइनस का साइन हमें लगाना ज़रूरी है टर्म के आगे अगर लगा हुआ हो। फैक्टर्स अगर पूछे जाएं तो हमारे पास है 2, x, इसके फैक्टर्स हैं -3, y एंड इसके फैक्टर्स हैं 5, z। अब अगर मेरे को ये वाली टर्म गिवन हो और मुझसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो मैं लिखूंगी 2, इस वाली टर्म में कोफिशिएंट -3y एंड इस वाली टर्म में 5। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस टॉपिक में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मोनोमियल, बायनोमियल एंड पोलिनोमियल। सबसे पहले मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल होते क्या हैं, ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस हैं। हमने एक्सप्रेशन को क्लासीफाई किया है इन 4 पार्ट्स में। सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल होते हैं जिनमें ओनली वन टर्म होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, 2x मोनोमियल है, -3y भी एक मोनोमियल है,
बाइनोमियल होते हैं जिसमें कि 2 टर्म्स आती हैं, जैसे 2x प्लस वाई, 2 टर्म्स हैं तो ये हमारी बाइनोमियल है। सिमिलरली 5 प्लस 3x किया तो ये भी मेरा एक बाइनोमियल है। अब नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राई हमें नाम से ही पता लगता है जिसमें कि 3 टर्म्स हो, जैसे कि 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये मेरा एक ट्राइनोमियल है। पोलिनोमियल होता है जिसके अंदर कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि 2x, ये भी मेरा एक पोलिनोमियल है। 2x प्लस वाई अगर मैं लिखूं ये भी मेरा एक पोलिनोमियल है। एंड 2x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैंने लिखा तो ये भी मेरा एक पोलिनोमियल है। तो ये सभी हमारे पोलिनोमियल्स की अंदर ही आते हैं। अब आपको ये इससे याद रखना है, मोनो, मोनो जहाँ पे आ जाए मीन्स एक टर्म, बाय, बाय मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3 एंड पॉली मीन्स एनी नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स होती हैं जैसे कि मैंने लिखा 4x माइनस 3x 17x, ये सारी हमारी लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल पार्ट जो है वो सेम है, वेरिएबल सेम है। तो लाइक टर्म्स होती हैं जिसमें कि सेम वेरिएबल यूज़ हो। एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? अनलाइक टर्म्स जैसे कि मैंने लिखा 4x कोमा 4y, तो ये दोनों मेरी अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इसमें डिफरेंट वेरिएबल यूज़ हुआ है, डिफरेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल हमें देखना है, अगर वो सेम होता है तो वो हमारी लाइक टर्म्स हैं, अगर डिफरेंट होता है तो अनलाइक टर्म्स है। जैसे कि मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने लिखा 2x कोमा माइनस 3x कोमा 4z, ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं? ये हमारी अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग वाली दो में तो x वेरिएबल है एंड लास्ट वाली में z वेरिएबल है, इसीलिए हमारा अनलाइक वेरिएबल्स है। लाइक एंड अनलाइक वेरिएबल्स की ज़रूरत हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कर पड़ती है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एडिशन, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज मुझे गिवन है 2x प्लस 3y एंड 3x प्लस 7y, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो मैं इसको कैसे ऐड करूँगी? सेम लाइक टर्म्स को मैं साथ में ऐड करूँगी। 2x प्लस 3x, मैं इसको ये लिखा फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सेकेंड वाली इसके नीचे 3x प्लस 7y, तो ये दोनों ऐड होके आ गए मेरे 5x प्लस 10y। तो मेरी ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है और ज़्यादातर एग्जाम में आ जाता है, हम वो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, 1, 2 एंड 3, एंड हमें इन तीनों को ऐड करना है। अब इसको ध्यान से समझिए कैसे करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट वाली हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हम उसे एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे। अब हम उसके बाद लेंगे सेकेंड वाली। सेकेंड वाली में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या गिवन है, वाई जेड। अब वाई जेड इसमें कॉम्बिनेशन गिवन है, ये रहा, तो हम इसके नीचे इसको नोट डाउन कर देंगे। हमें वेरिएबल्स सेम लाने हैं, मतलब लाइक टर्म्स हमें साथ रखनी है सिर्फ। अब हम देखेंगे 9zx। अब 9zx हमें zx कहाँ पे गिवन है, ये रहा, हम इसके नीचे। हमें उसे सीक्वेंस में लिखने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है फर्स्ट टर्म लिखने के बाद सेम वेरिएबल्स वाले जो हमारे टर्म्स हैं उनको साथ लिखना है। लास्ट में है -4y। अब -4y इसमें कहीं नहीं है तो मैं इसे लास्ट में लिख दूँगी। ख़त्म मेरा इतना। अब मेरे पास बची लास्ट एक्सप्रेशन। अब हम अपनी लास्ट एक्सप्रेशन देखेंगे, -3xz। अब मेरे पास xz इस पूरे में कहाँ गिवन है, यहाँ पे। xz हो या zx एक ही बात है, तो मैं उसको यहाँ पर लिख दूँगी, मैं इसको zx ही लिख दूँगी। प्लस 5x, ओनली x कहीं पे गिवन है मेरे पास नहीं, तो मैं इसको बिल्कुल अलग कर दूँगी। एंड -2xy,
एक्स वाई मेरे पास यहाँ पर गिवन है तो मैं इसके नीचे लिख दूँगी। इसमें सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे रखना है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फर्स्ट वाली को एज इट इज़ रखो एंड बाकी दोनों में आपको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखना है और साइन का ध्यान रखना है कि माइनस था तो मेरे को -7 लेके चलना है। 7 माइनस 2 5xy आ गया। यहाँ पे 5 + 4 मतलब कि 9yz आ गया। 9 प्लस का है एंड 3 माइनस का, 3 माइनस का, -3 -3 -6 हो गया। 9 माइनस 6 कितना आ गया मेरे पास 3zx। साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि मेरे पास 9 बड़ा है एंड -4y + 5x मेरा एज इट इज़ आ जाएगा। आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो +5x -4y दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको पहले लिखिए बाद में लिखिए, आप इसको स्टार्टिंग में भी लिख देंगे, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैटर करता है इनका नेगेटिव या पॉजिटिव साइन। एडिशन के इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर हमें गिवन हो और हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन का टॉपिक समझने के लिए मैंने एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता ही आता है। सब्ट्रैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये समझिए, आपको 2 टर्म्स गिवन होंगी और जहाँ पे फ्रॉम लिखा हो, फ्रॉम से बाद वाली टर्म हमें सबसे पहले एज इट इज़ नोट डाउन करनी है। फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से, मीन्स हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो फर्स्ट वाली टर्म जैसे हम प्लस में करते थे, एज इट इज़ हमें नोट डाउन कर देनी है। इसके लिए हमें कोई साइन में कुछ वगैरह चेंज नहीं करना है। इतनी टर्म एज इट इज़ हमने नोट डाउन कर दी। अब सेकेंड वाली टर्म में जहाँ जहाँ हमें लाइक टर्म मिलेगी हम वहाँ वहाँ उसके नीचे नोट डाउन करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें गिवन है 5x²। x² यहाँ पर है तो मैं इसके नीचे 5x² लिख दिया। -4y², अब मेरा y² कहाँ पे है, यहाँ पे 4y² + 6y, अब 6y, y कहाँ पे है, यहाँ पे, तो मैंने इसके नीचे 6y लिख दिया। -3, अब ओनली कांस्टेंट मुझे कहीं नहीं गिवन तो मैं इसको अलग से लिख दूँगी, जैसे कि मैं प्लस वाले क्वेश्चन, एडिशन वाले क्वेश्चंस में करती थी। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है। यहाँ पे हमें लास्ट वाले में सबके साइन चेंज करने होते हैं। जैसे कि कहीं पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, इन दोनों के आगे प्लस है, लास्ट टर्म में क्या है प्लस, तो हमें यहाँ पे क्या साइन लगा देना है माइनस का। यहाँ पर क्या साइन है माइनस का, तो हमें साइन चेंज करके लगा देना है प्लस का। यहाँ पर है प्लस तो माइनस, एंड माइनस है तो हमें एज इट इज़ प्लस लगा देना है। अब हम इन टर्म्स को लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा 3 एज इट इज़ आ गया, पर साइन अब हमारा चेंज हो गया, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या आएगा प्लस का। हम इन वाले साइंस को भूल जाएंगे, तो हमारा ऊपर -3 है और ये 6 क्या हो गया माइनस का। -3 - 6 ये क्या आ जाएगा मेरा -9y। 5x यहाँ पे कोई टर्म नहीं थी तो एज इट इज़ 5x मेरा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 8 प्लस का है और 4 भी प्लस का हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा 12y², वो भी प्लस का। यहाँ पर कोई टर्म नहीं थी, एज इट इज़ ये वाली टर्म आ जाएगी। 7 प्लस का है, 5 माइनस का हो गया, 7 - 5 2x² और साइन प्लस का रहेगा क्योंकि मेरा 7 एक बिग नंबर है। तो ये आ गया मेरा आंसर। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन गिवन है वो एज इट इज़ लिखेंगे। देन उसके बाद लाइक टर्म्स देखते हुए दूसरी वाली एक्सप्रेशन हम नोट डाउन करेंगे। थर्ड स्टेप आता है, हम नीचे वाली एक्सप्रेशन के सबके साइन चेंज करेंगे एंड फोर्थ फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 अब हम स्टार्ट करेंगे। 9.1 के भी सभी क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्म एंड कोफिशिएंट बताना है हर एक एक्सप्रेशन का। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में 5xyz² - 3zy। टर्म मैंने आपको बताई थी, जहाँ पर भी प्लस माइनस का साइन आ जाए वहाँ से दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें मेरे पास 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म है 5xyz² एंड सेकेंड टर्म है
3zy। इसमें बच्चे अधिकतर गलतियाँ क्या करते हैं, माइनस का साइन भूल जाते हैं, तो माइनस का साइन आपको ध्यान रखना है, प्लस का साइन तो लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। अब सेकेंड पार्ट इसमें हमसे पूछा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के लिए फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारा कांस्टेंट पार्ट क्या है 5 एंड दूसरा कोफिशिएंट हमारा क्या है -3। तो हमारे दो कोफिशिएंट आ गए। सिमिलरली सेकेंड वाले में 1 + x गिवन है, तो हमारे पास टर्म्स क्या क्या आ गई, 1 प्लस की जगह कोमा x, तो हमारी 3 टर्म्स हो गई। हमसे अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो 1 x के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब कि 1 है, एंड x² के आगे भी नहीं है तो मीन्स 1 है। इस तरीके से थर्ड पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3 4x² y² फर्स्ट टर्म, सेकेंड -4x² y² z²। बार बार कह रही हूँ माइनस के साइन का ज़रूर ध्यान रखना है, मार्क्स इसमें कटते हैं नहीं तो। थर्ड टर्म आ गई हमारी z²। अब कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो फर्स्ट वाली में हमारा न्यूमरिक पार्ट क्या है 4, तो 4 आ गया कोफिशिएंट, सेकेंड वाले में -4 एंड थर्ड वाले में 1, तो ये आ गए हमारे कोफिशिएंट। अब आप इसी तरीके से फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, टर्म्स लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले आ गई हमारे पास 3, माइनस की जगह कोमा, -PQ दूसरी टर्म, थर्ड टर्म QR एंड फोर्थ टर्म -RP। अब इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। सबसे पहले 3 आ गया, कुछ भी नहीं है, न्यूमरिक वैल्यू कुछ नहीं है तो हम -1 लगाएंगे। नेक्स्ट वाले में 1 आ गया एंड लास्ट वाले में भी -1 आ गया। जहाँ पर कुछ नहीं गिवन होता वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। अब इस वाले में टर्म्स हमें बतानी है, तो फर्स्ट टर्म आ गई x/2, नेक्स्ट आ गई y/2 एंड लास्ट वाली आ गई -xy। अब कोफिशिएंट जो बताने हैं, कोफिशिएंट आप देखिए x को हटा दीजिए मतलब कि इसके आगे क्या है 1, तो मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ 1/2। नेक्स्ट वाले में अगेन y/2 गिवन है मीन्स 1/2 आ जाएगा एंड लास्ट वाले में -1 आ जाएगा। लास्ट पार्ट इसमें हम टर्म्स लिखेंगे 0.3a एक टर्म हो गई, नेक्स्ट टर्म हो गई -0.6ab एंड लास्ट टर्म हो गई 0.5b। ये 3 टर्म्स हो गई। अब कोफिशिएंट जब बताने हैं तो इस वाली टर्म में मेरा कोफिशिएंट आया 0.3, नेक्स्ट वाली में आ गया -0.6 एंड लास्ट वाली में आ गया 0.5। लास्ट वाला पार्ट में एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। टर्म्स बतानी थी 0.3 है, यहाँ तक एक टर्म आ गई, दूसरी टर्म आ गई माइनस का साइन लेके 0.6ab एंड थर्ड टर्म आ गई 0.5b। अब मुझे जो कोफिशिएंट बताने हैं तो मैं इस पार्ट को भूलती जाऊंगी, जहाँ पे a b x y z इसको मैं भूलती जाती हूँ इसमें से। तो ये मैंने 0.3 उतार दिया, इसको मैंने इरेज कर दिया 0.6 आ गया एंड लास्ट में b को मैंने इरेज कर दिया तो 0.5 आ गया। तो मीन्स न्यूमरिक पार्ट जो होता है वही मेरा कोफिशिएंट होता है। एंड टर्म्स अगर मैं प्लस के साइन की जगह पे भी कोमा लगा दूँ, माइनस का साइन तो खैर मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मैं कोमा लगाती जाऊँ तो ये अलग अलग मेरी सेपरेट मेरी क्या बनती जाएंगी, टर्म्स बनती जाएंगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है, हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है जिसमें से कि हमें मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल बताने हैं, और जो इस कैटेगरी में नहीं आते उन्हें अलग से लिखना है। स्टार्ट करते हैं अपना। मोनोमियल में आपको फिर से बताती हूँ, मोनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स आती हैं, ट्राइनोमियल जिसमें कि 3 टर्म्स आती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको देखते जाइए। फर्स्ट x + y 2 टर्म्स है मीन्स ये क्या है, बाइनोमियल। ये वाला एक टर्म गिवन है मीन्स ये क्या है, मोनोमियल। इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं मीन्स ट्राइनोमियल से भी आगे की कैटेगरी आ गई। अब इसमें 4 टर्म्स है मीन्स ना ये मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ही ये ट्राइनोमियल है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि इस कैटेगरी में डज नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरी, ये थर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट 1 2 एंड 3 टर्म्स है मीन्स ट्राइनोमियल हो गया। इसमें 2 टर्म्स हैं मीन्स बाइनोमियल हो गया। इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 एंड 3, ये क्या हो गया मेरा, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वाले में 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल हो गया। 1 एंड 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल हो गया।
नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, ना मोनोमियल है ना बाइनोमियल ना ट्राइनोमियल। तो आप लास्ट में पोलिनोमियल डज नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरी लिख के उसमें ये और ये दोनों एग्जांपल्स, दोनों एक्सप्रेशंस उसमें लिख देंगे। नेक्स्ट पी क्यू आर सिंगल है, मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट वाले में 1 एंड 2 बाइनोमियल हो गया। लास्ट अगेन 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल हो गया। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।